हिंडनबर्ग रिपोर्ट खुलासे में सेबी के जो चीफ है माधवीपुरी बूच और उनके पति धवल बूच पर काफी गहरे आरोप लगे हैं। उसी दौरान हम बात करेंगे बीजेपी के नेता किरीट सोमैया जी से। सर, पहले तो ये जो रिपोर्ट आई है जिसमें सेबी चीफ के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए, ऑफशोर अकाउंट्स में भी उनकी इन्वेस्टमेंट्स और उनके पति के साथ भी जो कंपनियां अंडर प्रोब थी उन्हीं को वो अपना क्लाइंट बना चुके, ऐसे आरोप है हिंडनबर्ग रिपोर्ट में। क्या कहेंगे? मुझे तो इतना हंसी के सिवाय कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, पीएचडी कैपिटल मार्केट मुंबई यूनिवर्सिटी से किया है। फर्स्ट टाइम सेबी चेयरपर्सन एक प्रोफेशनल पर्सन को बनाया गया, तो स्वाभाविक है उसका फाइनेंस कैपिटल मार्केट के ऊपर ज्ञान, अथॉरिटी। दोनों पति पत्नी 25, 30, 35 साल इतनी हाई पोस्ट में रहने के बाद में उनका 100 करोड़ समझो दोनों की सेविंग्स है, और तभी वो दोनों बाहर रहते थे, तो वो कोई ना कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे ही। अरे मुझे तो कभी कोई यहां पर हंसी आती है कि विपक्ष के नेता बोलते अरे जांच किस चीज की करो, क्योंकि ये तो 2018 के पहले की घटना है। अब 2018 के पहले प्रोफेशनल ने अगर गलत किया है तो हिंडनबर्ग जाके राहुल गांधी जाके उसकी शिकायत करे ना। लेकिन जब 2023 जनवरी अदानी घोटाले की जांच समाप्त हुई, सुप्रीम कोर्ट ने क्लोज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 में से 22, 23 में तो जांच पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को कॉम्प्लीमेंट दिया। उसके बाद में जब हिंडनबर्ग की जांच शुरू हुई, उसने जो शॉर्ट सेल किया था उसके कारण ये मैंने पूरे उसके आरोप पढ़े। माधवी बूच, धवल बूच ने जो स्टेटमेंट दिया वो पढ़ा। देयर इज नथिंग रॉन्ग, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। दूसरी बात, उसकी टेक्निकलिटी कितना परसेंटेज उसका है 2018 के पहले। नेक्स्ट पॉइंट ये है, हिंडनबर्ग ने कहा क्या इन्होंने इतनी ब्राइब दी? वो ब्राइब कहां दी, कैसे दी, किस प्रकार से दी, दिया क्या? उसके सामने क्या फेवर किया? कुछ है? नथिंग। और इसके लिए हिंडनबर्ग खुद जांच से बचना चाहता है, इसके लिए यह नाटक है। सर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि देश की जनता फिर से दूसरी बार बेवकूफ नहीं बनेगी, और जो पिछली बार जो स्टॉक प्राइसेस गिरे थे इस टाइम स्टेबिलिटी देखने मिलेगी। क्या कहेंगे? स्वाभाविक है। देखो, मैंने जैसे स्वयं का परिचय देते कहा कि मैं बीजेपी सांसद, लेकिन मैं इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस फोरम का अध्यक्ष हूं, विच इज एन रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल द रेगुलेटर्स। जब 2000 में घोटाले निकालते थे, मैं 2000 के जेपीसी में भी मेंबर था, तब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफआईआई पूरी इंडियन मार्केट को हिलाते थे। आज जनवरी 2023 के घोटाले के बाद में 3 करोड़ 20 लाख नए डीमेट अकाउंट खोले। अभी 15.5 करोड़ डीमेट अकाउंट होल्डर्स यानी मिडिल क्लास स्मॉल इन्वेस्टर्स है इंडियन कैपिटल मार्केट में। 2020-21 में निफ्टी 7,500 था, आज 30% रिटर्न मिल रहा है। और इस बार भी ये अगर हिंडनबर्ग या उसके पीछे जो फोर्सेस होंगे और शॉर्ट सेल से पैसा कमाना चाहते होंगे, तो उनको सफलता नहीं मिलेगी। सर, आखिरी सवाल रहेगा। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने कहा है कि ऐसे सब रिपोर्ट्स जो है वो इससे देश की अर्थव्यवस्था जो है हिल जाती है, और ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी जो एक डेंजर में होती है उसकी रेप्यूटेशन भी खराब हो जाएगी। हाँ, मुझे तो अपेक्षा थी कि राहुल गांधी कहेंगे ये हिंडनबर्ग की पहले जांच करो। जो हिंडनबर्ग का शॉर्ट सेल से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्यों राहुल गांधी उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलते हैं? वो डिमांड करे कि जल्दी से जल्दी वो इन्वेस्टिगेशन समाप्त करे। हिंडनबर्ग ने जनवरी 2023 में जो शॉर्ट सेल किया, उससे जो पैसा कमाया, क्या उसमें ये लोग भी तो इन्वेस्टर नहीं है ना शॉर्ट सेल में? और इसलिए राहुल गांधी जी देश के 15.5 करोड़ छोटे निवेशकों की हत्या करना चाहते हैं,
तो उनके मनसूबों की हत्या होगी, लेकिन कैपिटल मार्केट, इंडियन ग्रोथ आगे ही बढ़ेगा। धन्यवाद बात करने के लिए सर। कैमरामैन महेश मौर्य के साथ देव कोटक, आज तक, मुंबई।